हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 4.3 पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आप लेक्चर देख लो, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसका नाम है 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर से पहले मैं 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या मतलब है, उसके सॉल्यूशन, उसके जीरोज का क्या मतलब है, कब आपको पता लगेगा कि कोई दिया गया नंबर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम आज यूज भी करने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म या मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो मैंने यूज करा है लास्ट एक्सरसाइज में। फिर मैंने आपको बताया था बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड और ग्राफिकल मेथड। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई थी और मेरे थर्ड लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 4.2 कराई थी। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 4.3 पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे तो पहले आपको ये बताना है इनके जो रूट्स है उनका नेचर क्या है, मतलब रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है। और अगर आपको ये पता लग जाता है कि रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, फिर आपको ये भी बताना है कि वो रूट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं नेचर ऑफ रूट से। नेचर ऑफ रूट्स, तो देखिए सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि इसके रूट निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब आप खुद सोचिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका कुछ मतलब नहीं है। क्यों नहीं है इसका? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो स्क्वायर हो और वो -4 हो। मतलब कोई स्क्वायर नंबर -4 तो हो ही नहीं सकता, तो हम उसके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट 4, तो इसका मतलब है मैं ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो वो नंबर है 2। मान लीजिए ऐसा नंबर लिखा है तो मैं ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 9, तो उसका आंसर है 3। पर अगर ऐसा लिखा है तो इसका तो रियल मीनिंग कुछ नहीं है। आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए। ऐसा कोई नंबर हो नहीं सकता रियल नंबर के केस में। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा नंबर सोचते हो जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर फिर से पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। अगर आपने नेगेटिव नंबर सोचा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे, फिर से आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और जीरो ये है नहीं, जीरो ये है नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो होता तो जीरो आ जाता। तो ये एक्चुअल में कोई स्क्वायर नंबर ही नहीं है। ये स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? किसी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है किसी रियल नंबर का स्क्वायर? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका उसी से ही मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए। अगर वो नंबर प्लस हुआ तो आप प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि उसी नंबर का करना है, तो प्लस का ही आंसर आएगा। माइनस का हुआ तो भी प्लस का आंसर आएगा, जीरो है नहीं। तो अगर कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन जो एक रियल नंबर हो। हर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन होते हैं, वो इक्वल हो सकता है, वो अनइक्वल भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है वो 2 सॉल्यूशन रियल हो। इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। ऐसे हालात में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अभी समझाता हूँ मैंने क्या कहा। तो आपको इतनी चीज तो समझ में आई। ये जो कैलकुलेशन करने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो भी चलेगा पर नेगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो फिर से हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -4 हो। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, नंबर नेगेटिव हो तो भी उसके स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये नंबर 0 से बड़ा हुआ, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हमारे जो रूट आने वाले हैं, जो 2 रूट आने वाले हैं, वो रियल भी होंगे, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 2 केस बन जाएंगे, एक तरफ ये प्लस में लिया जाएगा ये वाला पोर्शन, एक तरफ माइनस में लिया जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो अगर आप किसी चीज में कोई चीज जोड़ोगे और वही चीज दूसरे केस में घटाओगे तो आंसर अलग अलग आएंगे, इसीलिए देखा डिस्टिंक्ट रूट। पर अगर इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तब रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट। ऐसा कैसे हो गया, रियल एंड इक्वल रूट क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट के अंदर 0 और 0 का जोड़, 0 को किसी में जोड़ो या 0 को घटा लो किसी में से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यही पार्ट रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो रूट आएंगे वो इक्वल आएंगे, क्योंकि अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर होता तो जोड़ के कुछ और बनता न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करके कुछ और बनता न्यूमरेटर में। पर अगर ये दोनों ही, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये दोनों जोड़ लो या घटा लो, आंसर सेम रहेगा। बट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव आया तो कुछ ऐसा केस बनेगा, फिर हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे। और ऐसा नहीं है एक रियल रूट एग्जिस्ट कर सकता है, एक रियल रूट नहीं कर सकता, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो या तो दोनों रियल रूट होंगे या तो कोई रियल रूट नहीं होगा। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका एक रियल रूट हो या एक भी रियल रूट ना हो। हमारे सिलेबस में ये है कि अगर रियल रूट निकलेंगे तो वो डिस्टिंक्ट हो सकता है। ये रहा केस। इस केस के लिए डिस्टिंक्ट क्यों आएंगे? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आएगा तो रूट सॉल्व करके भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब वो पॉजिटिव नंबर बी में जुड़ेगा तो एक अलग आंसर आएगा, बी से घटेगा तो एक अलग आंसर आएगा। पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो बी में जोड़ने का या बी में घटाने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में प्लस में चाहे हम 0 रखें या माइनस में हम 0 रखें, रूट सेम आने वाला है। पर अगर यही नेगेटिव हो गया तो कुछ ऐसा केस बन जाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर -4 हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर बोलोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर बोलोगे तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब 11th में पढ़ने वाले हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप पढ़ोगे कि इमेजिनरी नंबर भी होता है। हाँ, हमें एक ऐसा नंबर मिल सकता है जिसका स्क्वायर -1 हो, उस नंबर को आयोटा कहते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 11th में आने का। तो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। आप इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑन कंपेयरिंग सबसे पहले आपको a, b and c निकालना है। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट, अगर आप कंपेयर करो तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी? a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 2। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। यहाँ पर b x का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो b हो गया -3। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जो ना x का कोफिशिएंट है ना x² का कोफिशिएंट है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। तो आपको a, b और c तो मिल गई। फिर आप कैलकुलेट करोगे b² - 4ac। b² - 4ac कैलकुलेट करोगे। b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 5, और ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस का, ये हो गया 8 5 जा 40, और ये कैलकुलेट करके आएगा -31, जो कि 0 से छोटा है। b² - 4ac कैलकुलेट किया, और ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेट करके आया -31, ये 0 से छोटा है। तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो b² - 4ac आया है ये लेस देन 0 है, -31 लेस देन 0 है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ ये होता है, -b² + -√b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब ध्यान से देखिए, अगर b² - 4ac आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 31, तो रूट के अंदर आ जाएगा 31, वो भी माइनस का। तो रूट -31 का मतलब है आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर -31 आ जाए। तो एक्चुअल में तो ऐसा कोई रियल नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर -31 आ जाए, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो भी एक नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। आगे की क्लास में आपको निकालना भी सीखोगे, पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो x की जगह रिप्लेस करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर दे। ऐसे नंबर है पर वो नंबर रियल नंबर नहीं है। तो देखिए ये हमारा हो गया नो रियल रूट एग्जिस्ट। कई बार कुछ बुकों में इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा होता है, -b + -√d/2a। अब यहाँ पर d क्या है? देखिए d होता है b² - 4ac,
इसको कहा क्या जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी रिप्लेस कर सकते हो, इससे फॉर्मूला याद रखना आसान होता है। तो जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, हम ये भी कह सकते हैं डी 0 से छोटा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी ही होता है। तो देखिए हमसे कहा गया था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर बताना था, तो पहले नेचर बता दिया, नो रियल रूट एग्जिस्ट। हम ये नहीं लिख सकते नो रूट एग्जिस्ट, रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं पर वो रियल नंबर नहीं है, इसलिए नो रियल रूट एग्जिस्ट। फिर कह रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो हमें फाइंड करने की नीड भी नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ओके, तो मैं हटा देता हूँ। बाकी ये कुछ किताबों में फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3, क्योंकि a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, b होता है x का कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 4 रूट 3, और c होता है कॉन्स्टेंट टर्म में 4। अब आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी भी कहा जाता है, कैपिटल डी। तो देखिए b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 4। ये कैलकुलेट करोगे, देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा हो a b का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस 4 का भी स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर। ये माइनस 4 रूट 3 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 48। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, फ्रेम में आ रहा है, तो देखते हैं आगे। अब ये क्या हो गया हमारा? 48, और ये क्या हो गया? देखिए 12 इंटू 4 48, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 0। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम कहेंगे 2 रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है दो इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो दोनों रियल रूट इक्वल ही हैं, वो दोनों रियल रूट इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए अगर ये वाला पोर्शन अंडर रूट वाला पोर्शन 0 हो गया, तो b में माइनस बी में 0 जोड़ लो या माइनस बी से 0 घटा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ऐसा इसलिए होगा। तो इन्होंने क्या कहा था? इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करना है तो फाइंड भी करना है, तो फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू ये रही, माइनस का b की जगह क्या रखेंगे? ये माइनस का 4 रूट 3, ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट। ये पूरी चीज कैलकुलेट हम पहले से ही कर चुके हैं, कैलकुलेट करके आया 0 बाय में 2a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3। आगे देखते हैं, ये हो गया प्लस का 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और नीचे आ गया 6। अब ये हो गया 4 रूट 3, ये प्लस 0 कर लीजिए माइनस 0 कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा बाय में 6। ना तो प्लस 0 जोड़ने का फर्क पड़ेगा, ना ही माइनस 0 करने का। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 रूट 3 बाय 2 से कटा ये 3। और देखिए अगर आपको पता हो कि रूट 3 को ऐसे लिखा जा सकता है रूट 3, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 और इस 3 को लिखा रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया और हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 2 रूट 3। और क्योंकि मैंने कहा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर किसी पोलिनोमियल की 2 डिग्री है तो उसके रूट भी 2 निकलेंगे, तो दोनों रूट बराबर हो सकते हैं। वो दोनों रूट ये थे, तो हमारे 2 रूट निकला है, वो दोनों रूट बराबर है। यहाँ इफेक्टिवली ये भी कह सकते हैं कि एक ही रूट निकला है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट है, मेरे द्वारा होने वाला क्वेश्चन 3 है। ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे होगा। तो थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले बोली ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वी गेट, अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, b मिलेगा -6 और c मिलेगा 3। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 8 3 जा 24 और ये कैलकुलेट करके आ गया 12। -6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, जो कि क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हो तो हम क्या कहते हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल तो रूट होंगे ही, साथ में डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रूट एग्जिस्ट। अब इन्होंने कहा था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो फाइंड भी करना है। ओके, तो फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो कैलकुलेट करते हैं, -b की वैल्यू क्या है, -6, ये पहला वाला माइनस फॉर्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर चुके हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, 12, b स्क्वायर माइनस 4ac 12, तो रूट के अंदर आ गया 12 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। ओके, तो देखिए ये 12 के स्क्वायर रूट, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता है। 12 के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 12 आ जाए। तो देखते किसी का पेयर बनेगा तो बाहर निकाल लेंगे उस पेयर को। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, आपने हीरोन्स के फॉर्मूले में भी ऐसा कुछ किया होगा कि जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो ये हो गया +6 और ये हो गया प्लस माइनस और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, √3। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। ये हो गया 2 इंटू 2 4। अब देखिए क्योंकि ये वाला पार्ट 0 नहीं हुआ ना, तो 6 में कुछ जोड़ेंगे और 6 से तो कुछ घटाएंगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। इसलिए हम लिखते हैं कि अगर ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है। हम डिस्टिंक्ट इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 नहीं होगा तो 6 में 0 ना जोड़ के कुछ और जोड़ो और 0 ना घटा के कुछ और घटाओ तो अलग अलग आंसर आता है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले केस में हम दोनों वैल्यू ले लेंगे प्लस में, मतलब दोनों के बीच में प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं। या तो ये हो सकती है x की वैल्यू, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ये एक काम करिए, 4 को सेपरेट कर दीजिए, 4 डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे आ गया। एक तो ये वैल्यू हो सकती है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 3/2 प्लस √3/2। तो एक तो ये वैल्यू आ सकती है हमारी, किसकी, रूट की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की। यहाँ पर हमने दोनों नंबरों को प्लस में लिया था, पर ऐसा भी कर सकते हैं दोनों नंबरों को माइनस में ले लें। और क्या वैल्यू है x की, ऐसे लाइन खींच देते हैं, और x की वैल्यू दोनों को माइनस में ले लीजिए, 6 माइनस 2√3/4। यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो 3/2 माइनस √3/2। जैसे मैंने यहाँ पर 4 सेपरेट करा, आपको यहाँ पर भी 4 सेपरेट करना है। 6 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से, जैसे यहाँ पर हुआ था 3/2 आ जाएगा, इस 2 से 4 कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ है 2 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस है। तो आपके 2 रूट्स निकलने थे और दोनों डिस्टिंक्ट रूट निकलने थे, और देखिए दोनों डिस्टिंक्ट रूट आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, एक्सरसाइज 4.3 का।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड कीजिए कि कुछ ऐसा आपको रखना है यहाँ पर जो फाइंड होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल आ जाए और इक्वल रूट आ जाए। टू इक्वल रूट वाला केस हमारे पास रियल ही है, तो ऐसा आपको के की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के लिए आपको फाइंड आउट करना है। आपको के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसके टू रियल एंड इक्वल रूट हो। ओके, तो रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए 0 के। तो आपको बी, ए और सी चाहिए। बी की वैल्यू बताइए क्या है, तब आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? के, तो के का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, और सी की वैल्यू क्या है? 3 इक्वल टू 0 के स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, और के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो। प्लस माइनस क्यों आया? प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि देखिए अगर कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको ऐसा एक्स सोचना है जिसका स्क्वायर 4 हो। तो अगर आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि रूट डाल दोगे, माइनस नहीं डालोगे और इसकी वैल्यू आ गई 2, तो ये आंसर तो है पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है। आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, बात सही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस ही हो जाता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो हमने सॉल्यूशन तो निकाला है पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सेट पूरा नहीं हुआ। तो आप इसीलिए प्लस माइनस आगे लिखते हो कि प्लस माइनस यहाँ पर भी आए। तो एक्स की 2 वैल्यू निकलती है, एक 2 और एक -2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके 2 और -2 दोनों का स्क्वायर करके 4 ही आएगा। ठीक इसी तरह से तो आप स्क्वायर रूट डालते हो, यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस दोनों लिखा है। तो देखिए 24 के फैक्टर करके देखते हैं कि इसका पेयर बनेगा, जिसका पेयर बनेगा उसे बाहर कर लिया जाएगा। 24 2 से कैंसिल किया, 12 6 3 1, तो देखिए 2 का पेयर बन गया। जैसे ये 2 का पेयर बना, आप 2 को बाहर निकाल सकते हो। ये हो जाता 24 की जगह आप लिख देते 2 × 2 × 2 × 3, ये देखिए वापस 24 है, और जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, 2 × 3 बचा अंदर, जो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6। तो ठीक यहाँ पर भी के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 6। ओके, तो के की 2 वैल्यू आई हैं, मतलब के की वैल्यू चाहे तो आप ये रख लीजिए 2√6, चाहे तो के की वैल्यू रख लीजिए माइनस का 2√6। दोनों ही केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके 2 रियल रूट होंगे और वो दोनों रियल रूट इक्वल होंगे। आप चाहो तो फिर से वैल्यू पुट करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हो। आप बी स्क्वायर की जगह के रखोगे और के की वैल्यू गिवन है, तो ये भी 24 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके इसका इसी से 24 में से घटा के 0 आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? इस तरीके से कुछ इक्वेशन दी, अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब 4 इक्वल एंड रियल रूट्स, यहाँ पर भी इक्वल एंड रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0। ओके, तो b की जगह क्या रखेंगे? b की वैल्यू ये देखिए, कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट होता है b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूरा है, तो -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? k, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, तो a की वैल्यू आ गई k, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c। ये हो गई a की वैल्यू इनटू में c की वैल्यू इक्वल टू 0। ये -2 का स्क्वायर हो गया 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये हो गया 24k इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये होता है 4 × 6, तो 4 कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा k माइनस यहाँ से बनेगा 6 इक्वल टू 0।
अब देखिए दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल है, तो यहाँ तो 4k जीरो होगा या फिर k माइनस 6 जीरो रहा होगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0/4 जो कि जीरो ही होता है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक k की वैल्यू क्या है 0 और k की वैल्यू 6 भी हो सकती है। तो चाहे तो आप यहाँ पर 0 रख दीजिए, अगर 0 रख दोगे तो दिक्कत क्या आएगी, तो दिक्कत ये आएगी कि पूरा हो जाएगा 0, और अगर ये पूरा 0 हो गया तो आपको मिलेगा 6 इक्वल टू 0। ये हो नहीं सकता। अगर आप k की वैल्यू 6 रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, तो ये वाली वैल्यू आप नेगलेक्ट करोगे क्योंकि दो वैल्यू तो आ गई, पर ये दोनों वैल्यू हमारे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल। इस वैल्यू के लिए लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल। कारण आपको पता ही है, क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं बिकॉज फॉर k इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर हम k की वैल्यू 0 ली लें, तो देखिए यहाँ पर 0 पुट कीजिए, 0 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0, ये है फॉल्स, इसलिए हमने ऐसा कहा कि k की वैल्यू 0, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, k इक्वल टू 6 द आंसर। ओके, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड its length and breadth। ओके, तो पूछ रहा है क्या कोई मैंगो ग्रोव का मतलब है ऐसी जगह यहाँ पर मैंगो उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पर, तो कहा जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड हो मैंगो उगाने के लिए जिसकी लंबाई दुगनी हो उसकी चौड़ाई के और उसका एरिया आ जाए 800 मीटर स्क्वायर। तो चेक करते हैं, देखिए पहले इस सिचुएशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। मान लिया x, हमने लेंथ मान ली इस रेक्टेंगुलर फील्ड की x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, लिखा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ डबल है ब्रेथ की, तो एक काम करते हैं ब्रेथ को मान लेते हैं x, लेंथ हो जाएगी 2x, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। या वो भी गलत नहीं था, अगर आप लेंथ को x मानोगे, लेंथ अगर x है और क्योंकि लेंथ डबल है ब्रेथ की तो ब्रेथ क्या हो जाती है x/2, पर ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव लेंथ हो जाएगी 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x, ब्रेथ लेंथ क्या है 2x और ब्रेथ क्या है x, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 800 और 2 से कर दीजिए डिवाइड, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल आउट करके एक्स स्क्वायर आ गया 400। अब आपको पता होगा 400 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 20 का, यहाँ पर लिखोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 400, और यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, और ब्रेथ जो चौड़ाई है वो एक तरीके से लंबाई होती है, मतलब चौड़ाई को नाप सकता है, और चौड़ाई हो या लंबाई हो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। हम यहाँ पर साफ मना भी करेंगे, x नहीं हो सकता माइनस का रूट 400 बिकॉज x रिप्रेजेंट्स because x represents लेंथ, और लेंथ माइनस में होती नहीं, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हमें ब्रेथ पता लग गई, ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड की, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि एरिया भी मीटर में दिया था। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ है 2x, मतलब 2 इंटू
एक्स की वैल्यू पुट कीजिए 20 और ये आ गया हमारा 40 मीटर। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि जो आई है लेंथ और ब्रेथ वो सही है या नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई नहीं करने वाले, क्योंकि क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गलत बनी हो। आप ये वैल्यू जो आई है लेंथ और ब्रेथ ये वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से देखोगे। कहा गया था कि लेंथ डबल है ब्रेथ की, देखिए लेंथ ये रही और ब्रेथ ये डबल है। हाँ ठीक है, तो पहला पॉइंट तो चेक हो गया। फिर कह रहा है एरिया इतना आ रहा है, तो देखते हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 20 और हाँ 800 आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि जो सिचुएशन दी गई है नीचे पॉसिबल है, इफ सो यदि पॉसिबल है डिटरमाइन देयर एजेस, तो आपको एज निकालनी है दोनों फ्रेंड की। देखते हैं क्या सिचुएशन है। कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो दोस्तों की एज का सम 20 ईयर है। 4 ईयर अगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, दो दोस्त थे जिनकी एज का सम प्रेजेंट में 20 है और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 आ रहा था ईयर में, मतलब उनकी एज ईयर में और उसका प्रोडक्ट किया जाए तो 48 आ रहा था। क्या ये पॉसिबल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर पॉसिबल है तो दोनों की एज निकालिए। देखिए इससे जो पहला क्वेश्चन था हमारा रेक्टेंगुलर मैंगल ग्रोव वाला, वहां पर पॉसिबल था। आपको याद भी होगा ब्रेथ आई थी 20 मीटर और लेंथ आई थी 40 मीटर, और हमने वेरीफाई भी किया था क्योंकि लेंथ को ब्रेथ का डबल होना था, जो कि हो भी रहा था क्योंकि ब्रेथ 20 थी लेंथ 40 थी, डबल थी। और एरिया क्या होना था 800 मीटर स्क्वायर, जो मैंने चेक भी करा था लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया उतना ही आ रहा था। तो अगर कोई सिचुएशन पॉसिबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल जाएंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ भी था। अगर कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उस सिचुएशन के लिए उसके क्वाड्रेटिक रूट नहीं निकलने वाले। तो चेक करते हैं। देखिए दोनों फ्रेंड की एज का सम दे रखा है 20, तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ बॉय या गर्ल, हमें नहीं पता वो क्या है, हम उसे पहले वाले को ए नाम दे रहे हैं, उसकी एज मान ली x। तो क्या आप बता सकते हो कि एज ऑफ बॉय या गर्ल b उसकी एज क्या होगी। देखिए दोनों की एज है 20, दोनों की एज का सम है 20, तो अगर एक की एज 10 हुई तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस 10, क्योंकि दोनों का सम तो 20 आना है। अगर एक की एज हुई 13 तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस 13 7, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 आना है। अगर एक की एज 8 हुई तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस 8 12, तो आप 20 में से घटा के दूसरे की एज निकाल सकते हो। तो अगर एक की एज x है, मैंने x क्यों माना क्योंकि अननोन है उसकी एज, तो दूसरे की क्या होने वाली है 20 माइनस x। अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा है 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर्स अगो क्या बता सकते हो 4 ईयर अगो क्या बता सकते हो कि एक ही एज क्या रही होगी, एज ऑफ बॉय गर्ल ए, एक ही एज 4 साल कम रही होगी x माइनस 4। ऐसे ही क्या बता सकते हो बी की एज क्या रही होगी, एज ऑफ बॉय या गर्ल बी की एज इससे 4 साल कम, क्योंकि अभी इसकी एज ये है तो 4 साल पहले 4 कम रही होगी, 4 घटा दिए इसमें से, और ये क्या आ जाएगा देखिए 20 में से 4 गया 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट क्या होगा, ए की एज इंटू बी की एज, और ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर कर रहा हूँ। देखते हैं क्या आएगा इनका प्रोडक्ट। तो देखिए x का 16 से किया 16x, x का x से करा x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। 4 का 16 से किया 64 माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। 4 का x से करा 4x प्लस का आएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है तो प्लस का 4x। और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया क्या है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ध्यान से देखिए आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48, तो 48 के बराबर होना चाहिए। अब एक काम कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो इसको भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। ये हो गया हमारा 16 यहाँ पर 16x है तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x
माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखा, एक्स वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 20x, और ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके क्या आएगा 2, कैरी गया 1, 11, और साइन माइनस का आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ही माइनस के, बड़े वाले का साइन आता है पर दोनों ही माइनस के, तो माइनस का ही साइन रहेगा। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोशिश कीजिए प्लस रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। आप चेक भी करके देख सकते हो, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो ऊपर वाले स्टेप में है। -1 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला गया और डिवाइड में जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसके रूट निकल गए, तो उनकी एज भी निकाल पाएंगे हम, रूट नहीं निकले तो एज भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आने वाली है? देखिए a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मान लिख सकते हैं a की वैल्यू 1। b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -20, और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो c हो गया 112। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो। मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा स्पेस की नीड है, तब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मैं लेफ्ट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। हमें a b c मिल चुका है, अब हम निकालने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये कैसे निकाला जाता है? हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? माइनस का 20, b स्क्वायर मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। ये हो गया -20 का स्क्वायर हो गया 400, ये हो गया 844, और ये माइनस करके आ गया माइनस का 48, जो कि साफ दिख रहा है कि नेगेटिव है तो 0 से छोटा है। तो ये क्या आ गया? 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा हो तो हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इम्प्लाइज above mention कंडीशन या सिचुएशन कंडीशन, हाँ ठीक है, कंडीशन या सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो दी गई कंडीशन या सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उस कंडीशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, ये करते हैं। तो लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं राइट बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट बस रहने दूंगा। तो देखिए ये हटा देते हैं। तो इस बार क्या कह रहा है, आपको एक ऐसी रेक्टेंगुलर फील्ड चाहिए जिसका पेरीमीटर कितना हो? जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? ये पूछा जा रहा है, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। पहले लेट कर लेते हैं लेंथ को, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ को मैंने मान लिया x। तो क्या आप बता सकते हो ब्रेथ कितनी रही होगी? तो चाहे तो ब्रेथ को y भी मान सकते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने क्या मान लिया? ब्रेथ को y। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, अभी प्रॉब्लम यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x में छोड़नी है। अगर दो वेरिएबल रहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतनी एफिशिएंट नहीं बनेगी जो हमें चाहिए। पेरीमीटर होता है 2l प्लस b, पेरीमीटर दे रखा है 80, तो 80 इक्वल टू 2l की जगह x, b की जगह y, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 80/2 x प्लस y, और डिवाइड करके आ गया 40। तो x प्लस y की वैल्यू है 40 और x उधर जाके माइनस में हो गया। तो देखिए हमें y की वैल्यू पता लग गई। y की वैल्यू क्या है? 40 माइनस x।
तो हमें एक्चुअल में जो ब्रेथ है वो पता लगी एक्स के टर्म में, क्या है वो 40 माइनस एक्स। ठीक है, हमें वाई पता लग गया। अब हम निकालने वाले एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पार्क भी यूज कर सकते हो, क्वेश्चन में पार्क दिया है, यहाँ पर फील्ड की जगह पार्क भी यूज कर सकते हो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह आप क्या रखने वाले हो, लेंथ हमने माना है एक्स, ब्रेथ माना था वाई, वाई की वैल्यू भी एक्स की टर्म में आ गई है, तो 40 माइनस एक्स। ये सॉल्व कीजिए, ये हो गया 40x और ये सॉल्व करा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमें एरिया इतना चाहिए तो 400 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ जो लेफ्ट बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि मुझे स्पेस की नीड है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकल गए तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर इसके रूट नहीं निकले तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं इसके रूट निकलने भी वाले हैं या नहीं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि इसके रूट है या नहीं। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाला है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने वाला है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ या 0 से बड़ा हुआ तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर 0 से छोटा हुआ जैसा इस केस में हुआ था जो मैंने अभी भी रेज कराया, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते और ये सिचुएशन पॉसिबल भी नहीं होगी। तो देखिए इन सारे टर्मों को वहाँ पर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि इस साइड तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 है, उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये जाके ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 40x, और वो तो प्लस का है ही, आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई 1, b की वैल्यू क्या मिल गई -40, c की वैल्यू क्या मिल गई 400। अब निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर निकाल देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, हम निकालने वाले b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -40 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। ये हो गया 1600 माइनस का 1600 इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर यही चल रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब अगर रूट एग्जिस्ट कर गए तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अब हम मेंशन कंडीशन या ये भी कह सकते हैं सिचुएशन इज पॉसिबल। सिचुएशन तो पॉसिबल है, पर आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इफ सो, यदि पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकालनी है, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होगा, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है, ये माइनस रखा, b की वैल्यू माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू तुम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0 आई है, बाय में 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो x इक्वल टू ये हो गया 40 प्लस का और बाय में आ गया 2, ये तो 0 है, ये प्लस करो माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो हमें लेंथ पता लग गया, लेंथ कितनी थी x जो कि आ गई 20 मीटर में, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड मीटर में हो सकती है किलोमीटर में, पर वहाँ पर मीटर लिखा है एरिया में तो इसीलिए मीटर में। और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20, तो ब्रेथ भी हमारी आ गई 20 मीटर। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारे आंसर सही है, हमसे बोला गया था पेरीमीटर 80 है, जरा चेक करते हैं। पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, एल की जगह क्या है 20, लेंथ 20 आई है और ब्रेथ भी 20 आई है, तो ये हो गया 40। पेरीमीटर वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। एरिया कह रहा था 400, एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब हमारा जो रूट्स है, हमारा जो आंसर आया है एक्स की वैल्यू के तौर पे वो सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो।
इस प्लेलिस्ट में एक लास्ट लेक्चर और अपलोड होने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जितने भी एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 से वो फुलफिल करूंगा, वो वहाँ पर कराऊंगा। बाकी आपका कोई सजेशन हो तो मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में।